दोस्तों, हम बहुत मेहनत से हर हफ्ते आपके लिए नए हॉरर स्टोरी बनाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। फर्श पर वही बलि वाला त्रिकोण फिर से चमकने लगा है। जूही अपने आप उठी और उस चक्र के बीच जाकर बैठ गई, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे दरवाजों तक पहुंचा देती है जो कभी बंद नहीं होने चाहिए थे। रात के 11 बजे थे। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं। कमरे में पीली रोशनी थी और नैना अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ पुराने अखबारों को पढ़ रही थी। हर कटिंग में एक ही नाम था, भैरव घाट। भैरव घाट में एक और युवक लापता, पुलिस असहाय। गांव वालों का दावा, घाट के मंदिर से रात में चीखें आती हैं। 3 महीनों में 5 लोग रहस्यमय तरीके से गायब। तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। आरव बोलता है, फिर वही भूतिया खबरें हैं, तुम्हें सबसे डर नहीं लगता? नैना हंसते हुए बोलती है, डर तो तब लगता है जब सच का सामना करना पड़े। मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। 5 लोग एक ही जगह से गायब हो जाएं और कोई सुराग ना हो, ये मजाक नहीं है। तभी जूही भी आ गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। जूही बोलती है, तो चलो ना भाई, देखेंगे क्या है वहाँ। भैरव घाट कोई आम जगह नहीं है, बहुत कुछ छुपा है वहाँ। तुम दोनों पागल हो क्या? वो जगह छोड़ो, लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। यही तो बात है, जो डराता है वही सबसे बड़ा सच होता है। अगले दिन सुबह तीनों लोग अपनी एसयूवी में निकल पड़े। रास्ता हर घंटे के साथ ज्यादा वीरान होता गया। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, धुंध और जंगलों की सूनी आवाजें। तीनों चुप थे। एक अजीब सा बारीपन हवा में था। करीब 3 घंटे बाद एक टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड दिखा, भैरव घाट, आगे जाना मना है। आरव ने गाड़ी रोक दी। ये अंतिम चेतावनी है नैना, अभी तुम सोच सकती हो वापस लौटने का। अब बहुत देर हो चुकी है आरव। घाट के पास एक छोटा सा गांव था, रामबाड़ा। रास्ते के दोनों ओर झोंपड़ियां थीं, पर इंसानों की चहल पहल ना के बराबर। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए उनके पास आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा पसीने से लथपथ। बूढ़ा बाबा बोलता है, बेटा मत जाओ उस जगह, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। मंदिर जागता है, वो सोया नहीं है। बाबा, वहाँ क्या है? बूढ़े की आंखों में डर समाया था। बूढ़ा बाबा बोलता है, तुम तीनों, अब कोई लौटेगा नहीं। एक एक करके वो ले जाएगा, जैसे पिछले 5 गए थे। बाबा, आप क्यों डरते हैं? बाबा बोलता है, क्योंकि मैंने उसे देखा है। उसकी आंखों में सिर्फ आग है और उसकी सांसें जिंदा नहीं होती। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। घाट एक ऊंचाई पर था। वहां एक पुराना भैरव मंदिर था, काले पत्थरों से बना हुआ, टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर लाल धब्बे और जली हुई अगरबत्तियों की गंध। मंदिर के द्वार पर लिखा था, बिना बुलावे मत आओ, यहाँ हर सांस गिनती में है। जूही ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। मंदिर के भीतर की खामोशी, भीतर घुप अंधेरा था। एक काली मूर्ति भैरव की बीचों बीच रखी थी। गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में आग जैसी चमक। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और मंत्र लिखे थे। एक कोने में खून से सना एक त्रिकोण चिन्ह बना था, शायद बलि का स्थान। इस जगह की हवा भारी है, बहुत भारी। कुछ तो है यहाँ, महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक झोंका हवा का मंदिर के अंदर आया, लेकिन बाहर कोई हवा नहीं थी। और फिर वो आवाज थी, तुमने मुझे बुलाया है, अब लौटना संभव नहीं। भारी गूंजती हुई और अजीब तरह से
ज्ञानी पहचानी। तीनों डर से जम गए। वो भारी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर जैसे भीतर समा गई। तभी मंदिर का दरवाजा जोर की आवाज से धड़ाम से बंद हो गया। आरव दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन वो अंदर से किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, हमें यहाँ फंसाया गया है। जूही अब चुप थी। उसका चेहरा बेजान सा हो गया था। आंखें एक कोने की तरफ गड़ी थीं। जूही, तुम ठीक हो? वो यहाँ है, वो मेरे अंदर सांस ले रहा है। क्या मतलब? वो मेरे सिर के पीछे खड़ा है, मैं उसकी सांसें सुन सकती हूँ। जूही कांप रही थी। वो जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से जमीन खोदने लगी। जूही, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। तभी मंदिर के कोने में रखी भैरव बाबा की मूर्ति से एक तेज झंकार निकली, जैसे किसी घंटे की गूंज। और फिर मंदिर के भीतर की जमीन हल्की सी हिली। घड़ी ने रात के 12 बजा दिए। बाहर की हवा अब अंदर भी ठंडी पड़ गई थी। तीनों मंदिर के फर्श पर बैठे थे, कांपते हुए। किसी के पास कोई हल नहीं था। तभी दीवारों पर लिखे तांत्रिक मंत्र धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से सक्रिय हो गए हों। ये सब क्या है? कोई शक्ति जाग रही है, और ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये कोई जिंदा जगह है। जूही अब भी चुप थी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी, पुतलियां गायब। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। जूही एक अजनबी आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जूही, ये तुम नहीं हो। फर्श पर अचानक दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से काली धुंध उठने लगी। उस धुंध से एक आकृति बनी, एक औरत की आकृति। वो झुकी हुई थी, बाल बिखरे थे, चेहरा नहीं दिखता था, पर उसका शरीर फटी हुई साड़ी में लिपटा था, जैसे जलाया गया हो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे जिंदा जलाया गया। मेरी आत्मा अधूरी है और बलि अभी भी पूरी नहीं हुई। तभी जूही उठी। उसकी आंखों से अब खून की धार बह रही थी। वो दीवार पर चढ़ गई, जैसे उसे गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वो जगह मत दिखाओ। और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। नैना और आरव उसे उठाकर मंदिर के किनारे ले गए। कुछ बहुत गलत हुआ है। ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई, ये कुछ मांग रही है। क्या मांग रही है? और बलि, और शायद वो जूही को पहले ही चुन चुकी है। तभी मंदिर के भीतर एक दरवाजा खुला, जो पहले वहां नहीं था। उसके अंदर से कोई बुदबुदाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई संस्कृत मंत्र बोल रहा हो। मंदिर के भीतर का वो दरवाजा, जो पहले कभी नहीं था, अब अपने आप खुल चुका था। उसके भीतर से एक बाहरी हवा और किसी अज्ञात मंत्रोच्चारण की ध्वनि आ रही थी। जूही बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। आंखों के नीचे नीले गहरे निशान उभर रहे थे। हमें अंदर जाना होगा। जो कुछ भी है वहीं छिपा है। अगर हम भी फंस गए तो? हम पहले ही फंस चुके हैं। अब बाहर का रास्ता वहीं से होकर जाता है। उसके अंदर और फिर एक पत्थर की बनी बड़ी गुफा सामने आई। गुफा के बीचों बीच एक गोल वृत्त था, लाल रंग से बना हुआ, और उसके बीच में बनी थी एक लड़की की कंकाल जैसी लाश। तहखाने का रहस्य उजागर होता है। दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए थे, वो सब एक ही कहानी सुना रहे थे। 200 साल पहले भैरव घाट पर एक तांत्रिक भैरवनाथ बलि दिया करता था, औरतों की बलि। उसकी सबसे अंतिम शिकार एक जवान लड़की थी जो गर्भवती थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मंदिर में जिंदा जला दिया गया। उसके आखिरी शब्द थे, उसकी आत्मा बलि अधूरी होने के कारण कभी मुक्त नहीं हो सकी।
और तब से हर 12 साल में मंदिर एक लड़की को चिन्हित करता है। नैना और आरव वापस ऊपर लौटे, लेकिन मंदिर अब पहले से और अजीब लगने लगा था। जूही अब होश में थी, लेकिन वो अब जूही नहीं थी। उसकी आंखें काली थी और आवाज मर्दाना, गहरी और तड़पती हुई। वो शरीर मेरा है, वही चक्र पूरा करेगा बलि को। अब समय आ गया है। ये आत्मा ये जूही के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। नहीं, अभी पूरी तरह नहीं। अगर हम बलि की क्रिया को रोक सकें तो जूही को बचाया जा सकता है। नैना को याद आया, तहखाने की दीवारों पर एक नाम बार बार लिखा हुआ था, प्रियम वदा। नैना ने जूही की आंखों में झांकते हुए कहा, प्रियम वदा, तुम्हारा बदला सही है। लेकिन जूही निर्दोष है। फर्श पर वही बलि वाला त्रिकोण फिर से चमकने लगा है। जूही अपने आप उठी और उस चक्र के बीच जाकर बैठ गई, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। रोकना होगा, वरना ये हमेशा के लिए जूही को ले जाएगा। हमारा आखिरी मौका यही है। उसे उसकी पूरी कहानी सुनानी होगी, तभी आत्मा मुक्त होगी।